चैप्टर जो है ग्वालियर, इसमें आप आज जुड़े हैं। लेकिन आईकास इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस चेन्नई से ये संचालित संस्था है और डॉक्टर वी रमन साहब ने 1984 में इसकी नींव रखी। संपूर्ण भारत में इसके 55 सेंटर्स चल रहे हैं, जैसा कि आपको विदित हो चुका है। और उन्हीं सेंटरों के अंतर्गत मध्य प्रदेश का ग्वालियर में केवल एक सेंटर ये है, जहां हम पिछले 2013 से निरंतर ज्योतिष पढ़ा रहे हैं। और अब जो आप सब आ रहे हैं वो 18वां हमारा बैच है, जिसमें आप सबकी एंट्री होने जा रही है। ज्योतिष, जैसा कि मैंने बताया था कि कल बृहत पाराशर के अंतर्गत भगवान विष्णु ने 24 अवतारों में से उनके कुछ अवतार ग्रहों के रूप में हुए हैं। अर्थात भगवान राम के अवतार सूर्य का सिंबल है, चंद्रमा कृष्ण के अवतार के रूप में है, मंगल नरसिंह के अवतार के रूप में है, राहु बराह अवतार के रूप में है, शुक्र अवतार के रूप में है, और ये परमात्मंश है। यानी पूर्ण परमात्मंश के रूप में अगर भगवान ने पूर्ण अवतार लिए हैं तो ये 4 अवतार भगवान के पूर्ण अवतार कहे गए हैं। इसके अलावा जो अवतार हैं वो जीव अवतार हैं। ये बात मैंने आपको कल बता दी थी। अब हम बात करेंगे कि आप लोग ज्योतिष में जो जुड़ने जा रहे हैं तो ज्योतिष क्या है। देखिए, अगर आप ज्योतिष में जुड़ेंगे तो सबसे पहली बात, आज के समय में पिछले 2 साल से जो हम देखते आ रहे हैं, परेशानियां आना जाना तो बहुत सालों से क्रम लगा ही रहा है, लेकिन पिछले 2 साल में हमें बहुत कुछ सिखा दिया है कोरोना ने। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई शारीरिक रूप से परेशान हो गया है, और यहां तक कि केवल आप लोग नहीं, हम लोग भी परेशान हो गए। हम पहले फिजिकल पढ़ाते थे, आमने सामने पढ़ाते थे, तो आज जैसे मैं आपके साथ बैठ करके बात कर रहा हूं, ये नहीं होता था। हम लोग डैशबोर्ड पर खड़े होते थे तो हमारा भी हेल्थ अच्छा रहता था। स्टूडेंट भी वर्किंग में रहते थे, आते जाते थे, बैठते थे, उठते थे। अब पढ़ने वाला भी एक स्थान पर बैठ गया है और पढ़ाने वाला भी एक स्थान पर बैठ गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे संसाधन हमने निकाल लिए हैं कि इस बीच में हम कैसे अपने आप को ठीक करें। तो इस कारण बहुत सारे लोग पिछले 2 साल में केवल पढ़ाई नहीं, अपने वर्क फ्रॉम होम हो गया, शारीरिक रूप से दुखी हो रहे हैं, कोई मानसिक रूप से दुखी हो रहे हैं, कोई मानसिक रूप से सुखी हुए थे कि चलो अच्छा है वर्क फ्रॉम होम हो गया तो अब हम घर से जो है सब काम करेंगे। लेकिन कंपनी ने क्या किया, रात को 8 बजे भी अब आपको कॉल लेनी है, अब रात को 12 बजे आपको कॉल लेनी है, अरे आपको लेनी ही है, 1 घंटे बाद ले लो, 2 घंटे बाद ले लो। यानी व्यक्ति मानसिक रूप से सुखी नहीं, कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, घूम नहीं सकते। क्यों? बाहर वो कोरोना घूम रहा है, अंधेरी रातों में निकलता है तो रात को 10 से 5, सुबह 5 तक तो उसका, क्योंकि वो शहंशाह है, वो लग जाता है, क्या कर्फ्यू लग जाता है। तो ऐसी परिस्थितियां आ गई। और धन तो सबसे बड़ी बात, मैंने कहा था कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, पर धन। जब हम काम नहीं करेंगे, जब हम दैनिक रोजगार से वंचित हो जाएंगे, जब हम कहीं जाएंगे आएंगे नहीं या जा नहीं पाएंगे, तो बाजार में रोजगार की कमी आएगी, तो हमारे पास रोजगार के कारण धन की भी कमी आ गई। और ऐसी ही परिस्थितियों में जब हम शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से परेशान होकर के एस्ट्रोलॉजर के पास गए, तो हमें एस्ट्रोलॉजी आती नहीं, तो उन्होंने भी जो बता दिया उसको उसके अनुसार मान करके हमको करना पड़ रहा है। हमें मालूम नहीं है कि एक्चुअल में वो बात है कि नहीं।
तो देखो ऐसा काल आ गया है, ऐसा समय आ गया है कि हमें भी बेसिक ज्ञान ज्योतिष का होना चाहिए, जिससे कि कोई हमारे साथ छल छलावा न कर सके, जिससे कि कोई हमें शास्त्र के विरुद्ध कोई ऐसी बात न बताए जो कि हमारे उसमें है ही नहीं। हमारे फैकल्टी मेंबर के माध्यम से मैं बात सुन रहा था कि एक यूट्यूब पर देख करके लोग कुछ का कुछ करने लगते हैं। किसी ने यूट्यूब पर कह दिया पुष्पों से हवन करो, फूलों से हवन करो, तो एक महिला ने इतने फूलों से हवन किया, इतने फूलों से हवन किया कि फूल कब पड़ गए, और फिर वो उन लोगों को फोन करने लगे, भाई तुम्हारे पास कुछ फूल हो तो हमें भेज दो। क्यों? बोले हमें हवन करना है। ऐसी भ्रांतियां, ऐसे अपवाद में हम न पड़े। हम जो शास्त्र रीति से ज्योतिष है उसको सीखने के लिए आए, और शास्त्र रीति से यानी कि जो ऑथेंटिक है, जो वैज्ञानिक तरीके से है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, लॉजिक है, जिसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर 2 2 4 बताया जा रहा है, जो लॉजिक है। क्योंकि यहाँ पर आपको ज्योतिष जो है साइंस बेस्ड पढ़ाया जाए, गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों ज्योतिष के अंदर है। आप जब किसी कुंडली को बनाएंगे तो आपको उसकी गणितीय प्रक्रिया से गुजरना होगा, और जब किसी कुंडली का फलादेश कर रहे होंगे तो आपको उसके अंदर ग्रहों के आपसी संबंध यानी दूरियां फिजिक्स के रूप में देखनी पड़ेगी कि कौन कितने डिग्री एंगल से किसको देख रहा है, और वहां कैसा एंगल किस जगह बन रहा है, और वो एंगल्स आपको दृष्टियों के माध्यम से समझा जाएंगे। और केमिस्ट्री, सूर्य चंद्र मिलेंगे तो क्या होगा, सूर्य चंद्र मंगल मिलेंगे तो क्या होगा, सूर्य चंद्र मंगल बुध मिलेंगे तो क्या होगा, ये केमिस्ट्री करना बहुत डिफिकल्ट काम है। ये भी आपको बताया जाएगा कि केमिस्ट्री कैसे करनी है। और केवल ग्रहों की केमिस्ट्री नहीं है, हमारे ग्रह कितने हैं? 9, राशियां कितनी है? 12। तो 12 राशियों में 9 ग्रहों का कॉम्बिनेशन अगर आप बिठाएंगे तो 12 नमा 108। और फिर भाव कितने हैं? 12। तो अब इसको 12 भावों में मल्टीप्लाई कर लीजिए। फिर नक्षत्र कितने हैं? 27। तो 27 नक्षत्रों से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और नक्षत्रों में भी 4 चरण होते हैं तो उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी इतने ज्यादा कॉम्बिनेशन बन जाएंगे कि इस केमिस्ट्री, ये उसकी केमिस्ट्री है। और ये केमिस्ट्री आपको जब समझ में आएगी, ये कॉम्बिनेशन जब समझ में आएंगे जब आप उसे गहराई से कहीं हमारी आईकास जैसी किसी संस्था से अध्ययन करेंगे। क्योंकि आईकास जो संस्था है वो वैज्ञानिक तरीके से और शास्त्रोक्त तरीके से बेस्ड से आपको शुरुआत से प्रारंभ से सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बीच में कुछ भी दे देंगे हम, जो हमारा बेस्ड होगा वहीं से हम प्रारंभ करेंगे। तो ये हमारे ज्योतिष का एक सामान्य सा परिचय है कि आपको 12 राशि, 9 ग्रह, 12 भाव, 27 नक्षत्र, इनका आपस में तालमेल कैसे बनाना है, और इनके तालमेल बना करके आपको किस प्रकार से लोगों को गाइड करना है। और कहीं कोई आपको गलत गाइड तो नहीं कर रहा। हमारे पास ऐसे लोग आए कि पंडित जी उन्होंने कहा है कि आपका राहु खराब चल रहा है। तो मैंने कहा देखते हैं। नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि राहु वक्री हो गया है। थोड़ी देर के लिए हंसी भी आई कि भैया राहु तो हमेशा वक्री रहते हैं, वो तो मार्गी होते ही नहीं है। तो फिर वो ठीक है, स्टिल होते हैं कभी, लेकिन मार्गी नहीं। फिर कोई एक आया कि सूर्य खराब चल रहा है, हमारा सूर्य वक्री है। हमने कहा सूर्य वक्री हो गए तो फिर तो काम हो गया। तो ऐसे ऐसे धुरंधर हमारे ज्योतिषी पूरे विश्व में व्याप्त हैं कि आपको गलत दिशा की ओर भी भटका सकते हैं। एक मैगजीन देखी थी मैंने, और उसमें एक कुंडली का पूरा प्रेडिक्शन था, फलादेश था, और लग्न में सूर्य था, सप्तम भाव में शुक्र था। मैंने कहा ये कुंडली कैसे भेज दी? और उसको ऐसा नहीं कि वो कुंडली
हम सोच रहे थे कि हो सकता है कुंडली नवमास कुंडली हो सकती है, लेकिन उसी कुंडली को आधार बना करके उसमें लाइन टू लाइन सब लिखा हुआ था कि सप्तम भाव में शुक्र है इसलिए ये है, और इसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये हुआ, पूरी कहानी उसमें लिखी हुई थी। यानी मैगजीन्स में भी ऐसे लेख छपे देखे हमने, तब हमारा माथा पकड़ लिया हमने कि कहां कहां से लोग, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कहीं भी सिलेबस के अनुसार व्यवस्था के साथ पढ़ाई को नहीं किया। हम सबको जो एक क्लास का जो टेक्स्ट बुक होती है, राघवेंद्र जी अपना माइक बंद करिए और कैमरा भी बंद करिए। राघवेंद्र कुमार शर्मा, कैमरा और माइक दोनों बंद कर लीजिए। तो हमें बिल्कुल प्रारंभ से और शास्त्रों में क्या लिखा है उसके आधार पर सीखना है। तो हमारी जो संस्था है वो ज्योतिष प्रवीण सबसे पहले हम आपको देते हैं, और ज्योतिष प्रवीण का हमारा पहला सब्जेक्ट है जनरल एस्ट्रोलॉजी। दिखने में वो सामान्य है। किशोर साहब इनका माइक और कैमरा म्यूट कर दीजिए ना, कैमरा इनका दिख रहा है राघवेंद्र का। तो ज्योतिष जनरल एस्ट्रोलॉजी सामान्य है, लेकिन इतनी सामान्य नहीं है। इसमें संपूर्ण जीवन का आधार जनरल एस्ट्रोलॉजी में ही है। जब आप जनरल एस्ट्रोलॉजी सामान्य ज्योतिष पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारी बात ऐसी मिलेगी कि सबसे पहले तो ज्योतिष वेदांग है, ये वेद का अंग है। यानी आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं माना वेद पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं। और दूसरे नंबर पर यह देश काल पात्र के अनुसार इसको देखना, प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म, यानी कर्म का सिद्धांत, आपने कौन से कर्म किए हैं जिसके कारण आपको आज इस प्रकार के सुख या दुख भोगने पड़ रहे हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। यानी हमारे द्वारा जो किए गए कर्म हैं वो अच्छे हो चाहे बुरे, करोड़ों कल्पों के बीतने के बाद भी हमें भोगना ही पड़ेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें जनरल एस्ट्रोलॉजी में दी है। लेकिन जनरल एस्ट्रोलॉजी का सिद्धांत वो सूर्य के आधार पर है, ग्रहों के आधार पर है। तो ये ग्रह किस बेस पर है, इन ग्रहों को कैसे जानेंगे हम? तो ग्रहों को जानने के लिए हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र, जो कि बाल्यावस्था में भी हम भूगोल पढ़ते आए हैं। उसके माध्यम से हमने सूर्य पढ़ा है, चंद्रमा पढ़ा है, और यहाँ तक ये पढ़ाते थे कि पूर्णिमा को जो है वो चंद्र ग्रहण होता है, अमावस को सूर्य ग्रहण होता है। ऐसा सबने पढ़ा हुआ है। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? जब सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। ऐसी बातें अपन ने भूगोल में पढ़ी। ये ध्रुव तारा है जो चमकीला है, हम यहाँ पर उनको बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से समझेंगे कि ये सप्तऋषि तारामंडल क्या है, ध्रुव तारा क्या है, 9 ग्रह कैसे हैं, भोर का तारा यानी कौन सा होता है जिसको शुक्र कहते हैं, सांझ का तारा, भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। क्या हम उसको देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। हम आपको ये तक बता देंगे कि आप ऐसे समय में उसको देख भी सकते हैं, ग्रहों को देख भी सकते हैं, और ये एस्ट्रोनॉमी आपको बताएगी। ग्रहों के उपग्रह भी होते हैं, ग्रहों के द्वारा ऋतु परिवर्तन, ये सब आप एस्ट्रोनॉमी से सीखेंगे। लेकिन जनरल एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी आपका ज्योतिष का बेस बताएगी कि ज्योतिष कैसे चल रहा है। अब एस्ट्रोनॉमी के आधार पर आपको जो ग्रह चलते हुए दिख रहे हैं वो क्रांति वृत्त में जब आते हैं तो क्रांति वृत्त जो है वहां पर एक हमारा जो 360 डिग्री का जो मंडल है उसमें 12 राशियां हैं। उसी के आधार पर आपकी लग्न कुंडली, राशि कुंडली निर्धारित होती है, और उस कुंडली ये आपका कैरियर बन सकता है। और आने वाले समय में वास्तु के माध्यम से, क्योंकि वास्तु हमारा बहुत बड़ा कैरियर है, आज के समय में बहुत सारे लोग वास्तु के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, तो हम सब भी क्यों ना ज्योतिष के सिद्धांतों के आधार पर वास्तु को सीख करके अपना एक कैरियर बनाएं। क्योंकि बहुत प्रकार के हमारे जो वृत्ति हैं उसमें ये भी हमारी वृत्ति हो सकती है। हस्तरेखा के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, आप मैंने आपको बताया मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, यानी किसी विषय के परफेक्ट एक एक्सपर्ट बन के
वाणिज्य ज्योतिष भी हमारा एक विषय है, मतलब कॉमर्शियल एस्ट्रोलॉजी भी है। तो कॉमर्शियल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काम करके, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काम करके, वेदनी ज्योतिष के ऊपर काम करके, लेकिन उसके पहले हमको ज्योतिष प्रवीणा संपूर्ण मन से करना होगा, क्योंकि प्रवीणा आपका एक बेसिक कोर्स है। इसके बाद आप विशारद में जो स्पेशलाइजेशन है उन्हें करेंगे, उसके बाद पोस्ट विशारद, भूषण आदि, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितनी गहराई से काम कर पाते हैं। हम आईकास के माध्यम से प्रयास करते हैं कि आपका संपूर्ण विकास हो, हम हमारे पास जो है उसको पूर्ण रूप से आपको दे सके, और सभी विद्यार्थी अपने जीवन में उस ज्योतिष का लाभ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने मित्रों के लिए ले सके, और सब विद्यार्थी आगे भी ज्योतिष का अच्छे तरीके से बुद्धिजीवी वर्ग में मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रयोग करें, क्योंकि समाज में ज्योतिष के जो विकार उत्पन्न हो गए हैं उनको दूर करने के लिए आप जैसे जो विद्यार्थी जो शास्त्रों के माध्यम से अध्ययन करके जाएंगे वो समाज में आ रही कुरीतियों को मिटाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं YouTube पर इतने सारे चैनल्स आदि पर जो विचार लोग दे रहे हैं उसमें से 50% से ज़्यादा फर्जी हैं, लेकिन जब भी कोई वहां पर वो आपके सामने उपाय, विचार, ग्रह के बारे में बताता है तो मित्रों आपसे एक बात का निवेदन है कि उस विषय को आप पकड़ के उस शास्त्र में जरूर टटोलिए जिसका उसने हवाला दिया है कि इस शास्त्र में ये लिखा है, और अगर उसने किसी शास्त्र के द्वारा नहीं दिया है तो आप उस अंधविश्वास में मत बहिए, क्योंकि ज्योतिष पूर्ण तरह से विज्ञान है, वो किसी को भी कोई गलत दिशा नहीं दिखाता है। अगर उसमें लॉजिक है, अगर उसमें विज्ञान है तो ही आप उसे करिए। हमारा ज्योतिषीय विज्ञान पहले से जुड़ा हुआ है, हमारे ज्योतिष में जो छोटे छोटे उपाय भी हैं वो भी बड़े किसी ना किसी कारण से दिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम कोई उपाय करते हैं तो किसी आत्मा की संतुष्टि के बाद वह आत्मा हमें दुआ देती है, जिसको कहते हैं। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में बताया है कुत्ते को, चींटी को, कौवे को, गाय को, मछली को, पक्षियों को हमें कुछ न कुछ खिलाना पिलाना। ये बोलते नहीं है लेकिन ये अंदर से दुआ देते हैं, और इनके लिए इनके सिंबल बना दिए। अब भाई राहु खराब है तो आप एक काम करिए, मछली चुंगा दीजिए। अगर आपका केतु खराब हो रहा है तो आप कुत्ते को कुछ खिला दीजिए, चींटी को कुछ खिला दीजिए। अगर आपका कोई अन्य ग्रह खराब हो रहा है, बृहस्पति खराब हो रहा है, तो आप गाय को कुछ खिला दीजिए। तो ये जो हमारे माध्यम है ये इसके दो लॉजिक कारण हो रहे हैं। एक अन्नदान महादान, तो आपके द्वारा अन्नदान कराया जा रहा है, अन्नदान जलदान कराया जा रहा है, ये महादान की श्रेणी में है। लेकिन आपको क्या बता दिया, आपको बता दिया कि पानी में कोले बहा दो। अरे पानी में कोले बहाने से क्या होगा, पानी खराब हो जाएगा। अगर आपसे ये कहा गया कि मछलियों को चुगाने के लिए कुछ गोलियां उसमें आटे की या जो भी मछलियां खाती हो वो दाना डाल दो, तो वो होगा कि कम से कम उस मछलियों का अन्न से जल तो पेट तो भरेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप अंधविश्वास से बचिए। कह दिया ये काम कर दो, ऐसे इसको कर दो, नहीं, उसमें आप देखो उसमें लॉजिक क्या है, उसमें किसी का फायदा या नुकसान तो नहीं। अगर नुकसान है तो बिल्कुल मत करिए। अगर उसमें किसी का फायदा हो रहा है, अगर वो आपको उपाय लाभ न दे लेकिन अगर किसी और जीव को लाभ मिलने वाला है तो ऐसा उपाय जरूर करिए और उसका लॉजिक जान लीजिए। तो शास्त्र में जो भी उपाय दिए होंगे वो बिल्कुल लॉजिकली दिए गए हैं। हम भी आपको जो बताएंगे उपाय भी बताएंगे, उनका भी कारण बताएंगे कि कारण सहित ये क्यों आपके लिए आवश्यक है। इतना कह करके आज के कार्यक्रम में हम आप सबसे विराम लेंगे और हम अपेक्षा करेंगे कि जितने भी लोग नए जुड़े हैं वो आईकास में एडमिशन के लिए हमारे पास फॉर्म फिल करेंगे। कल मैंने इसकी जानकारी दी थी। ज्योतिष प्रवीण 1 साल का कोर्स है जिसमें 2 सेमिस्टर हैं और प्रथम सेमिस्टर अभी हमारा थर्ड सैटरडे से चालू हो जाएगा। तो प्लीज आप लोगों ने जिन्होंने फॉर्म भर दिए उनका धन्यवाद। जिन्होंने किन्हीं कारणों से अब तक फॉर्म अपने नहीं भर पाए हैं वो हमें हमारे व्हाट्सएप पर नंबर पर जो हमने दिया हुआ है जिससे आपको ये प्राप्त हुआ था, हमारा ग्रुप है जो ग्रुप बनाया है हमने, उसमें आप हमें सूचना दें और अपना फॉर्म प्राप्त करके जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दें। प्लस प्रवीण सेकेंड एवं विशारद और विशारद सेकेंड के छात्र भी अपनी तैयारियों के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आज की कक्षा को समाप्त करते हुए विराम देते हुए किशोर चतुर्वेदी से कहूँगा कि सर्वे भवन्तु के साथ
वाणी को कार्यक्रम को संपन्न करें। सबसे सर्वप्रथम मैं आज यहाँ मीटिंग में सभा में उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि उन्होंने इस अमूल्य समय दिया और सबने बड़े ध्यान से इस कार्यक्रम को सुना। और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी हमारे नए साथी हैं वो हमारी टीम से जुड़ेंगे और उनको हमारे अनुभव का और ज्योतिष का लाभ उठाएंगे। इसी के साथ सभी का धन्यवाद और आभार। सर्वे भवन्तु के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।